कांग्रेस नेता अजय वर्मा मेरे साथ हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अजय वर्मा, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री का औचक दौरा था, दौरा काफी महत्वपूर्ण था और कितना महत्वपूर्ण था इस बात का अंदाजा इस बात से ये लगाया जा सकता है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यह बयान दिया कि हम बातचीत से मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको संतोष इस बात से नहीं मिलता है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी एक ट्वीट करते हैं कि जब इंदिरा गांधी वहां पर गई थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो क्या कुछ करके आते हैं। क्या यह संदेश जो देना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, ये ठीक संदेश था इस समय में? देखिए, क्वेश्चन पूछना हिंदुस्तान में और लोकतंत्र में या हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सवाल जब पूछे जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, हमारा सेना से कोई सवाल नहीं है, हमारे सेना के पराक्रम पर कोई उंगली नहीं उठाते हैं। हम वी आर द पार्ट ऑफ द इंडिया, हम भी राष्ट्रीय हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, सेना हमारी भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक परिपाटी पड़ गई है इस सरकार में कि सर्टिफिकेट बांटने का काम इनके बयानवीर करते हैं और कोई इनसे सवाल पूछता है तो वो राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही की श्रेणी में आ जाता है। हम कितने क्वेश्चन है आप गए हैं, आप ठीक है, अच्छी चीज है, सेना का मनोबल बनाने के लिए आपका अपना तरीका है, लेकिन ये तरीका भारत को पसंद नहीं आ रहा है, 137 करोड़ को नहीं आ रहा है, आपकी मीडिया टीम को और आपको जरूर आ रहा होगा। आपने एक बार भी चाइना का नाम आज भी नहीं कीजिएगा, लिया। मैं पहले कमेंट में, इनिशियल ओपनिंग कमेंट में किसी को भी नहीं टोकता हूं, लेकिन मुझे अब माफ कीजिएगा। देखिए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है, आपकी देशभक्ति को लेकर कोई भी सर्टिफिकेट के लिए मैंने कोई बात नहीं की। मैंने सवाल केवल इतना पूछा है कि मनीष तिवारी ने जो आज ट्वीट किया, क्या मतलब था उस बात का, और आप ये बात किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि भारत को ये बात पसंद नहीं आ रही? देखिए, मैं उसी बिहाफ पे कह रहा हूँ जिस बिहाफ पे 20 हमारे जवान शहीद हो गए, उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग और 37 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी विदेशी नीति पाकिस्तान के लिए तो घर में घुस के मारेंगे। मैं सर, मुझे ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा सर, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल आपको समझ नहीं आया। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं सवाल। हाँ। मेरा सवाल केवल इतना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सरहद का दौरा किया सीडीएस विपिन रावत के साथ, उस बात को लेकर कांग्रेस में विरोधाभास क्यों है, कांग्रेस की तरफ से विरोध क्यों आया? देखिए, क्या आप संतुष्ट नहीं? आप ये चाह रहे हैं कि आपके एक सवाल का जवाब मैं यस और नो में दे दूं, तो ये तो संभव नहीं है, फिर आप ही बात करें। नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ नहीं रहा सर, मेरा क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव है। मैं क्यों इसमें पूछ रहा हूं? मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी का जवाब आपको देना चाह रहा हूँ। थोड़ा धैर्य से टाइम तो देंगे आप मुझे, 1 मिनट का या 30 सेकंड। ठीक है, लेकिन विषय को घुमाइए मत, आप केंद्रित रहिए सवाल पर। आप ये तय मत करिए कि मैं विषय घुमा रहा हूँ। ठीक है, आप बोलिए अजय वर्मा जी। मुझे बताने दीजिए, फिर आपको जो चर्चा करनी हो, आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, बोलिए अजय वर्मा जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारत की कूटनीति और राजनीति पाकिस्तान के लिए अलग क्यों है और चाइना के लिए अलग क्यों है? देश में प्रधानमंत्री साहब जब चूक करते हैं तो पीएमओ उस गलती को सुधारता है, अगले दिन हमेशा ये आता हुआ है कि पीएमओ गलती करता है, पीएम सुधारते हैं। चाइना का नाम 34 मिनट के उस दिन भी नहीं लिया, 15 मिनट के मन की बात में भी नहीं लिया, आज भी चाइना का नाम नहीं लिया। चाइना का मुद्दा आता है तो हम शांति प्रस्ताव रख रहे हैं, पाकिस्तान का आता है घर में घुस के मारेंगे, 56 इंच है, 1 के बदले 10 सिर लाएंगे। भारत ये पूछता है, संसार पूछता है हिंदुस्तान की 20 के बदले 200 सिर कब आएंगे? आप लद्दाख जाएं, ले जाएं, घोषणा करें, सीडीएस साहब के साथ करें, हम हिंदुस्तानी है, हमारा ये हक है। छोड़ दीजिए कांग्रेस और बीजेपी, हम क्षेत्र राजनीति नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जब पहले कहा कि चाइना, हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था और चैनलों पे भी कि चाइना अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है, वो चालबाज है, मक्कार है, ये झूठे जो है आप ऐप काटने से, ऐप तोड़ने से और ये आपके इसका बहिष्कार करने से ये वो अपनी चाल नहीं बदलेगा, वो मक्कारी नहीं छोड़ेगा, वो तैयारी कर रहा है। हमने आज भी कहा है कि वो, आप ये बताएं कि सारे चैनल दिखा रहे हैं कि तोपखाने उसके वहां मौजूद है, उसकी मिसाइल उसने लगा दी है, 6 गुना सैनिक वहां लगा दिए हैं। आप क्या सोचते हैं कि चाइना घुटने टेक देगा आपके सामने या चाइना आपको प्रस्ताव दे देगा? देश के प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुस्तान में वैसे ही आपकी अर्थव्यवस्था फेलियर हो गई है, हिंदुस्तान में वैसे ही कोविड-19 के 6.5 लाख मरीज हो गए हैं, आपके पास कोविड टेस्टिंग किट नहीं है और हिंदुस्तान में महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। आप रक्षा मंत्री, आप वहां चले जाते हैं और वो उनका दायित्व था, आप और सारी चीजें देख लेते, फिर आप तो रोज ही संबोधन और मन की बातें करते हैं रेडियो पे, टीवी पे, चैनलों पर। हम तो केवल इतना पूछना चाहते हैं कि चाइना को उसकी भाषा में कब जवाब दिया जाएगा
बिना युद्ध के हमारे 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए? ठीक है अजय बिना जी, युद्ध के। अजय वर्मा जी, ठीक है, ठीक है। तकरीबन 3.5 मिनट तक आपने सर बोला, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया है। लेकिन मैं राजलक्ष्मी जी के पास आता हूं। राजलक्ष्मी जी, इन्होंने सवाल पूछा कि चाइना का नाम 3